आपके पोर्टफोलियो में कोई एग्रोकेमिकल स्टॉक है? कमेंट करके बताइए। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज के वीडियो में हम भारत के 3 की डेट फ्री एग्रोकेमिकल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। हमारी सबसे पहली कंपनी है PI इंडस्ट्री। इस कंपनी की गुजरात में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और यहाँ से ये मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में काफी एक्टिव है। इनका बिजनेस प्राइमरीली इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और एग्रीकल्चरल स्पेशलिटी केमिकल्स के अराउंड बनाया हुआ है। ये कंपनी भारत में प्रोफेनोफॉस नाम के एक कंपनी की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। ये बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड होता है जो कॉटन के प्लांट पर स्प्रे किया जाता है ताकि उस पर कीड़े ना पड़े। इसी के साथ इथियन जो सिट्रस के ट्रीज पर यूज होता है और उसके साथ फोरेट जो एक काफी पॉपुलर इंसेक्टिसाइड है। इन दोनों केमिकल्स के भी सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स भारत में PI इंडस्ट्रीज है। करंटली इस कंपनी के रेवेन्यू 77% एक्सपोर्ट से आते हैं और कंपनी के एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक की बात करें तो अगले 3 से 4 सालों तक कंपनी के पास $1.5 बिलियन के ऑर्डर्स है। उसी के साथ 23% रेवेन्यूज जो है वो भारत से आते हैं और भारत में इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये 10 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स को रीच कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ 10,000 प्लस एक्टिव डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स। साथ ही ये कंपनी काफी इंटेंसिवली R&D पर भी स्पेंड करती है। ये अपने टोटल रेवेन्यूज का अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% स्पेंड करते हैं एनुअली ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। अब चलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को 22% के CAGR से ग्रो किया और अपने अर्निंग्स को 33% के CAGR से। इस 5 ईयर पीरियड के दौरान कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 20% से 26% पर एक्सपैंड हुई। कंपनी ने कंसिस्टेंटली 23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रिक भी जनरेट किया और इस दौरान कंपनी के बैलेंस शीट पर कोई डेट भी नहीं था। अब यहाँ पर एक चीज नोट करनी बहुत जरूरी है कि कंपनी के 77% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, विच मींस कंपनी की करेंसी रिस्क काफी ज्यादा हाई है। और वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ग्रोथ के बावजूद भी कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है वो मोर और लेस इंडस्ट्री एवरेज के अराउंड है, दैट इज 37x का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ जो है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी मेनली एग्रोकेमिकल्स, एनवायरमेंटल हेल्थ और एनिमल न्यूट्रिशन के फील्ड में ऑपरेट करती है। यहाँ पर ये जेनेरिक्स के साथ ही स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है और मेनली भारत के क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट को सर्व करती है। PI इंडस्ट्रीज की तरह ये कंपनी भी प्रोफेनोफॉस की एक मेजर मैन्युफैक्चरर है और उसी के साथ फंजिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जैसे ग्लाइफोसेट और टेब्यूकेनाजोल। और ये कंपनी भी R&D पर इंटेंसिवली स्पेंड करती है। इनके पास 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स है जिनके थ्रू इनके 25 पैटेंट्स है और उसी के साथ 9 पैटेंट के एप्लीकेशंस करंटली पेंडिंग है। अब कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो 69% रेवेन्यूज जो है वो जेनेरिक से आते हैं, लेकिन 31% रेवेन्यूज आते हैं स्पेशलिटी केमिकल से जो एक हाई मार्जिन बिजनेस है। अब जहां PI इंडस्ट्री मेनली एक एक्सपोर्टर है, SCIL प्राइमरीली डोमेस्टिक मार्केट्स को सर्व करती है जहां पर सिर्फ 20% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने रेवेन्यूज को 5% के CAGR से ग्रो किया, लेकिन अर्निंग्स को 17% के CAGR से। और इन 5 सालों में कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन 13% से 19% पर एक्सपैंड हुई। इस कंपनी के बैलेंस शीट पर भी जो डेट है वो काफी नेग्लिजिबल क्वांटिटी का है। अब SCIL ने कंसिस्टेंटली 19% का ROCE मेंटेन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी करंटली कंपनी की वैल्यूएशन इंडस्ट्री एवरेज से ऑलमोस्ट 2x पर है। जहां केमिकल इंडस्ट्री का एवरेज PE 37x के अराउंड है, इस कंपनी का 71 पर है। अब ये इसलिए हुआ था क्योंकि 2024 में इनकी अर्निंग्स मार्जिनली गिर गई थी। मैनेजमेंट का मानना है कि ये कंप्लीटली टेम्पररी सिचुएशन है, मेनली बिकॉज ऑफ एडवर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड प्राइस चेंजेस। और लास्टली खराब वेदर की वजह से जो वॉलेटिलिटी आती है वो। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ जो है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। अब ये कंपनी भी प्राइमरीली फंजिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स बनाती है और उसी के साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाली सेगमेंट में भी ऑपरेट करती है, यानी फर्टिलाइजर्स। इन सारी सेगमेंट्स में ये कंपनी 90 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है और इनका जो रेवेन्यू है वो मेनली हर्बिसाइड्स से आता है जो है 35%। बाकी का रेवेन्यू स्प्लिट कुछ इस तरह दिखता है। 32% आता है इंसेक्टिसाइड से, 21% फंजिसाइड से और जो बाकी का 12% है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से। FY23 में कंपनी ने अपनी बायोलॉजिक रेंज से एग्री बायोलॉजिकल सेगमेंट में एंट्री ली
यहाँ पर ये मेनली क्रॉप प्रोटेक्शन और सॉइल हेल्थ में प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एंटायरली नेचर से डिराइव किए गए हों। इनके पास एक और मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि इन्होंने 12 से भी ज्यादा कंपनीज के साथ पार्टनर किया है जो यूएस, स्पेन और जापान में ऑपरेट करती है। इन पार्टनरशिप्स के थ्रू ये भारत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। अब जहां हमारी पहली दोनों कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट्स में ऑपरेट करती हैं, धानुका एग्रीटेक कंप्लीटली डोमेस्टिक प्लेयर है। इनके 100% रेवेन्यूज भारत से ही आते हैं। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी के सेल्स 12% के CAGR से ग्रो हुए और अर्निंग्स 17% के CAGR से। इस पीरियड में कंपनी के बैलेंस शीट पर हार्डली कोई डेट था। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.02x का है। और अब अगर वैल्यूएशन की तरफ देखें तो जहां केमिकल इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 37x का है, इस कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 32x का है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के एग्रो केमिकल स्पेस में आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.